हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आप सभी के लिए एलयू एग्जामिनेशन हो गया, डीडीयू हो गया, एयू हो गया, ठीक है, इन सारे एग्जामिनेशन एंड अदर इंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, और भी जो भी आपके इंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा, हिस्ट्री में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और चूंकि मैं बता दूं तो हिस्ट्री का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट से भी आप जितने भी वीडियोस बने हुए हैं उन सारे वीडियोस को देख लीजिए, और उसके बाद से उससे बाहर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमसे आकर के बताइएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा था, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा। पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा है सुरसेन, तीसरा है समुद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है अजातशत्रु। तो आप सभी को याद रखना है, अपने पिता की हत्या करके जो गद्दी पर बैठा था उसका नाम था अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 2 है, अवंती राजा कौन था, ठीक है। क्या प्रश्न है, अवंती राजा जो था ये कौन था। पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा है अवंती पुत्र, और तीसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, और चौथा है चंड प्रद्योत, ठीक है। तो आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अवंती राजा जो है चंड प्रद्योत को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चंड प्रद्योत सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न है कि बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था। बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो किस वंश में हुआ था, किस कुल के थे। तो पहला ऑप्शन है लिच्छवी, दूसरा है शाक्य, तीसरा ऑप्शन है नंद वंश, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है, अगर बात की जाए महात्मा बुद्ध की, तो इनका जो जन्म है वो शाक्य कुल में यानी शाक्य वंश में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न है कि अजातशत्रु के बाद मगध में किसका शासन स्थापित किया गया था यानी हुआ था, ठीक है। तो मगध में जो है अजातशत्रु के बाद किसका शासन स्थापित हुआ। पहला ऑप्शन है शिशुनाग का, दूसरा है धनंदन का, तीसरा ऑप्शन है उदयन का, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग चैट में बताते हुए चलेंगे। चैट तो वैसे चल नहीं रहा होगा, ठीक है, क्योंकि लाइव तो है नहीं। तो आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। वैसे हम आप सभी को बताते हुए चलेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें सी से होगा, उदयन, ठीक है। अजातशत्रु के बाद जो मगध का शासन किया था यानी शासन स्थापित किया था वो था हमारा उदयन, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, ठीक है। औद्योगिक क्रांति की बात कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, केवल क्रांति की बात नहीं कर रहा है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है किस देश से हुई थी। तो पहला ऑप्शन है फ्रांस से, दूसरा इंग्लैंड से, तीसरा इटली से, चौथा है रूस से। तो आप सभी को याद रखना है, इंग्लैंड से जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी औद्योगिक क्रांति की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में कौन सा वर्ग उत्पन्न हुआ था, ठीक है। औद्योगिक क्रांति जो हुआ था इसके कारण से समाज में कौन सा वर्ग उत्पन्न हुआ। पहला ऑप्शन है बुद्धिजीवी वर्ग, दूसरा है मध्यम वर्ग, तीसरा है पूंजीपति वर्ग, और चौथा है कृषक वर्ग। तो आप सभी को याद रखना है, इसमें ऑप्शन नंबर सी से होगा, पूंजीपति वर्ग जो है उत्पन्न हुआ था, ठीक है। किसके वजह से, औद्योगिक क्रांति के वजह से, ठीक है। तो पूंजीपति वर्ग जो है उत्पन्न हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 7 नंबर ये रहा कि किस आविष्कार ने कपास उद्योग को बढ़ावा देने में मदद की। किस आविष्कार ने कपास उद्योग को बढ़ावा देने में मदद की। पहला ऑप्शन है फ्लाइंग शटल, दूसरा है हस्तकरघा, तीसरा ऑप्शन है वाटर लूम, चौथा ऑप्शन है पावर लूम। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे। तो आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, फ्लाइंग शटल, ठीक है। यह आविष्कार जो हुआ था फ्लाइंग शटल, इसने जो है कपास उद्योग को बढ़ावा देने में मदद की थी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो 8 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न है राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह कथन किसका था। यानी किसका था ये कथन, जो कथन है कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, ये कथन किसका था। पहला ऑप्शन है सेल्यूकस का, दूसरा है कौटिल्य का, तीसरा है मेगास्थनीज का, चौथा है भातृहरि का। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य ने कहा था कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न है कि भारत अब नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनिएगा। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है? ये कथन है, ध्यान से सुनिए। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने ये बात कही थी। दूसरा है दारा शिकोह बलबन इल्तुतमिश। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप सभी को याद रखना है, इल्तुतमिश जो द्वारा ये कहा गया कथन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न आप सभी के सामने, मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? ठीक है, मेटरनिक जो था ये कहाँ का चांसलर था? तो पहला ऑप्शन है जर्मनी का, दूसरा है ऑस्ट्रिया का, तीसरा है प्रसा का, चौथा है इटली का। तो आप सभी को याद रखना है ये कहाँ का चांसलर था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? पहला ऑप्शन है गिरफ्तारी पत्र, दूसरा है निरंकुश शासन, तीसरा है मनसबदारी प्रथा और चौथा ऑप्शन है प्रजातंत्र शासन। ठीक है, तो देखिए फ्रांस की क्रांति का मेन जो कारण था वो था निरंकुश शासन। निरंकुश शासन यानी शासन जो है निरंकुश हो गई थी और इसके वजह से जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ठीक है, फ्रांस के किस शासक वंश की स्थापना जो है वियना संधि के द्वारा की गई? तो पहला ऑप्शन है बुर्बो वंश, दूसरा है जारशाही, ऑस्ट्रिया वंश, आलिया वंश और हैबस वर्ग। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुर्बो वंश का। ठीक है, तो वियना कांग्रेस के द्वारा जो है बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की बात कर रहा है तो इसकी अवधारणा जो है किसने विकसित की थी? पहला ऑप्शन है नेपोलियन ने, दूसरा है विलियम ने, तीसरा है एबेंजर हावर्ड। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है हासमान। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है गार्डन सिटी की जो अवधारणा है इसको विकसित करने वाले का नाम था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एबेंजर हावर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे इनमें से? पहला ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, दूसरा है मोरारजी देसाई, तीसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण और चौथा है महेंद्र सिंह टिकैत। तो देखिए भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है, कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 15 नंबर, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी जो था ये पेशे से क्या था? पहला ऑप्शन है जमींदार था, दूसरा किसान था, नाविक था या सिपाही था। तो आप सभी को याद रखना है गैरीबाल्डी जो था ये एक नाविक था। पेशे से क्या था? नाविक था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 16 नंबर ये रहा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1864 ईस्वी में, 66 में, 70 में, 71 में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप सभी को याद रखना है फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1871 में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 17 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? ठीक है, साम्यवादी घोषणा पत्र की बात कर रहा है तो ये कब प्रकाशित हुआ था? आप सभी को याद रखना है ये प्रकाशित हुआ था 1864 में, यानी 1864। बी वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 1864 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, मैमथ पूर्वज है। मैमथ जो है ये पूर्वज किसका पूर्वज है? पहला ऑप्शन है घोड़े का, दूसरा है आदिमानव का, कुत्ते का, हाथी का। आप सभी को याद रखना है मैमथ की बात करें तो हाथी का पूर्वज है। ठीक है, किसका पूर्वज है? हाथी का है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 19 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ था? तो आप सभी को याद रखना है। तो अगर बात कीजिए पानीपत के तीसरे युद्ध की, देखिए पानीपत का जो पहला युद्ध था 1526 ईस्वी में हुआ था। ध्यान से याद रखिएगा, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, पहला युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 1556,
ठीक है, और तीसरा युद्ध जो है 1761 में हुआ था। ठीक है, अंतिम युद्ध जो पानीपत का था वो तीसरा था और ये 1761 में हुआ था, आप लोग याद रखेंगे। तो पानीपत के तीसरे युद्ध की बात किया है तो तीसरा युद्ध जो है 1761, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। 20 नंबर प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संस्थापक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी को याद रखना है धर्मपाल थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न मैंने पहले भी कुछ वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो धर्मपाल जो थे ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न है कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? ठीक है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मगध का शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन है शिशुनाग था, दूसरा है नंद, तीसरा ऑप्शन है मौर्य और चौथा है हर्यक। आप सभी को याद रखना है, मगध की बात कीजिए तो मगध का शासक उस समय नंद था। ठीक है, कौन था? नंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नंद जब शासक था उस समय जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 22 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? ठीक है, किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? पहला ऑप्शन है डेरियस, दूसरा है सेल्यूकस, तीसरा ऑप्शन है मेगस्थनीय और चौथा है अलेक्जेंडर। आप सभी को याद रखना है ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त ने हराया था। किस ग्रीक शासक को? आप सभी को याद रखना है सेल्यूकस को। ठीक है, किसको? सेल्यूकस को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। 23 नंबर प्रश्न है कि वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो पहला ऑप्शन है जन्म, दूसरा है संपत्ति, धर्म और व्यवसाय। तो आप सभी को याद रखना है इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यवसाय था। ठीक है, क्या था? व्यवसाय था। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार जो था वो था व्यवसाय। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न है कि दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? दिव्य जीवन संघ के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो पहला ऑप्शन है मदर टेरेसा, दूसरा है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी शिवानंद और स्वामी विवेकानंद। तो आप सभी को याद रखना है दिव्य जीवन संघ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो 25 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने। 7 पेगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट कर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे। किसने जो है 7 पेगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट करके मंदिर बनाया था? पहला ऑप्शन है चालुक्य, दूसरा है चोल, राष्ट्रकूट और पल्लव। तो आप सभी को याद रखना है ऐसा काम जो है पल्लव ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी पल्लव ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 26 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? ठीक है, इनमें से कौन राजवंशी था? पहला ऑप्शन है कंवर था, एलंगो, सुब्रमण्य, ठीक है, उसके बाद से तिरुवल्लुवर। ठीक है, इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एलंगो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही कर देंगे आप। अगले प्रश्न की बात करें तो 27 नंबर प्रश्न है बीरबल का असली नाम था। बीरबल के असली नाम की बात की जा रही है तो पहला ऑप्शन है चंद्रसेन, दूसरा है ताराचंद, तीसरा ऑप्शन है महेश दास और चौथा है मोहन दास, सॉरी मोहम्मद असलम। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, महेश दास था। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 28 नंबर प्रश्न है भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? पहला ऑप्शन है चीनियों ने, दूसरा यूनानियों, कुषाणों, ईरानियों ने। तो आप सभी को याद रखना है ईरानियों ने जो है खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 29 नंबर प्रश्न है स्वर्ण मंदिर किस देश से संबंधित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है बौद्ध से, हिंदू से, जैन, सिख से। तो आप सभी को याद रखना है स्वर्ण मंदिर जो है सिख धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, स्वर्ण मंदिर का नाम आपने सुना होगा, ये जो है सिख धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का 30 नंबर क्वेश्चन है खालसा पंथ के संस्थापक थे। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा है गुरु नानक देव, तीसरा है गुरु हरगोविंद और चौथा ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप सभी को याद रखना है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये 30 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही 30 प्रश्न जो है हर वीडियो में हम आप लोगों को बताते रहते हैं।
तो आशा करता हूँ इस सारी वीडियोज़ को देखने के बाद से आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और जा करके प्लेलिस्ट से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अच्छे से करते रहिए और किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, जिस पे ध्यान देंगे पूरी तरह से और सुधार भी करेंगे। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जियोग्राफी के भी क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।